हेलो एवरीवन, आज हमारा यूथ कंपटीशन टाइम्स का 105 सॉल्व पेपर्स का 80वां पेपर सेट जो कि उत्तरांचल पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा 2002 का समाजशास्त्र का पेपर सेट है। अभी तक हम ये 80 पेपर सेट पर आ चुके हैं, 79 कर चुके हैं पहले से ही। मंजिल थोड़ी दूर से ही, लेकिन जब धीरे धीरे चलेंगे तब पहुँचेंगे, तो तभी। अगर हम रुक जाएंगे तो नहीं पहुँचेंगे। अभी कल सिर्फ मैं एक ही अपलोड कर पाई वीडियो, आज देखती हूँ कितना कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे वेट करना होता है। मैंने अभी पिछली अपनी वीडियोस देखी तो उसमें कहीं ना कहीं बीच में डिस्टर्बेंस है, क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनको मम्मा की ज़रूरत पड़ती ही रहती है। तो वो कभी किसी चक्कर में, कभी किसी चक्कर में, कभी उन्हें कुछ ज़रूरत पड़ती है तो मम्मा ये मम्मा वो। मैं सोचती हूँ कि मेरा एक्स रिकॉर्डर मैं स्टॉप भी कर देती हूँ, लेकिन कुछ प्रॉब्लम मेरे फ़ोन में चल रही है कि वो स्टॉप नहीं होता है, और वो जो हमारे घर की वॉइसेस हैं वो कंटिन्यू रिकॉर्ड होती रहती हैं और आपके पेपर सेट के बीच में डिस्टर्बेंस क्रिएट करती हैं। तो उसके लिए मैं मन से सॉरी बोलती हूँ, और प्लीज़ आप लोग भी उस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा। कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस तो होता ही है। इसीलिए मैंने ये सोचा कि मैं जितनी भी वीडियो बनाऊँ, बेशक मुझे कम टाइम मिलता है, लेकिन मैं रात को ही बनाऊँ, ठीक है। अभी एक और बात, आप अपनी ये वीडियो अगर आपको देखकर सुननी है तो प्लीज़ आप अपनी वीडियो क्वालिटी सही कर लेना, क्योंकि ये सीधे सीधे पेपर सेट है। तो इन्हें जैसे भी मैं कितनी भी इंक्रीज़ करके क्वालिटी अपलोड कर लूँ, लेकिन इनकी क्वालिटी सही नहीं होती। अपलोड करते ही उसकी क्वालिटी घट जाती है। जो टाइपिंग वाला मैटर होता है उसकी क्वालिटी अच्छी रहती है। इसमें आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। आप प्लीज़ अपने फ़ोन की वीडियो क्वालिटी सही कर लेना। या तो 1080 पे तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिखाई देता है, लेकिन 720 पर भी पिक्चर बिल्कुल साफ़ दिख जाती है, ठीक है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 720 क्वालिटी करके ही देखें, अगर किसी को देख कर सुनना है। अदरवाइज़ अपनी ये वीडियो केवल रिवीजन पर्पज़ से है, तो हम फोकस केवल रिवीजन पे रखेंगे कि हमने जो भी पढ़ा हुआ है हम उसे केवल रिवाइज़ करते हुए चले जाएं, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम और एक्स्ट्रा पढ़ने का नहीं है, जस्ट फॉर द रिवीजन ओनली, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। और पता है आप सबको भी कि नेट की भी डेट आ चुकी है, तो नेट के लिए भी पढ़ेंगे फिर आगे। बस हमारे साथ रहिए, हमारा साथ दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करें जो भी नए हैं। ओके, बढ़ते हैं आगे। बैक टू बैक क्वेश्चन आंसर। औद्योगिक समाज की समान विशेषताओं को प्रस्तुत करने वाला विशेषीकृत श्रम विभाजन आधारित है किस पर? सत्ता के संस्तरणात्मक सिद्धांत पर या असमानता के संस्तरणात्मक सिद्धांत पर? तो इन दो पर ही ये आश्रित है। नेक्स्ट है, सर्वश्रेष्ठ समाज वह समाज होता है जो व्यक्तियों पर न्यूनतम नियंत्रण रखता है। ये कहा है पार्सन्स ने, ठीक है, कि सबसे अच्छा समाज जो है वो होता है जो अपने किस पर, व्यक्तियों पर न्यूनतम नियंत्रण रखता है। ये कहा है पार्सन्स ने। नेक्स्ट है, सामाजिक संबंधों का एक अवधारणात्मक मॉडल जिसमें प्रत्येक भाग प्रत्येक दूसरे भाग पर अनन्योश्रित मतलब कि आश्रित रहते हैं एवं अंतर संबंधित होता है, तो वो कहलाता है सामाजिक व्यवस्था। इस तरह के क्वेश्चंस आजकल नेट वाले एग्जाम पेपर में आ रहे हैं। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो हम डायरेक्ट सही को देख लेते हैं। गैसलसाफ्ट टॉनीस का है, औद्योगिक समाज स्पेंसर का है, एशियाटिक मार्क्स का है, यांत्रिक समय ये दुर्खीन का है। नेक्स्ट है, बेल के मतानुसार उत्तर औद्योगिक की विशेषता है, तो उत्तर औद्योगिक की क्या विशेषता है? सेवा, अर्थव्यवस्था और बौद्धिक तकनीक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कारक एक समाज के आकार में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं? तो इसका आंसर होगा जन्म एवं मृत्यु दर, आयु समूह और लिंग अनुपात। नेक्स्ट है, समाज के संबंध में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन करें। कौन से कथन का अध्ययन करना है? तो ये है, यहाँ पर दिए हैं, यह समानता पर आधारित होता है, मतलब समाज के जो संबंध हैं। यह भिन्नता पर आधारित होता है, यह पारस्परिक प्रतीति पर आधारित होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। फिर आता है, यह भिन्नता एवं समानता दोनों पर आधारित होता है, तो ये केवल नंबर जो 4 है ये सही होगा। यह भिन्नता और समानता दोनों पर आधारित होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यह वेबर ने प्रतियोगिता को किस रूप में परिभाषित किया? वेबर ने प्रतियोगिता को किस रूप में परिभाषित किया? तो इसका आंसर होगा तर्कपूर्ण
संघर्ष के रूप में। जो भी जहाँ भी कहीं भी कोई भी डिफ़िकल्टी आए तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना। मैं कोशिश करूँगी इस पीजीटी के एग्ज़ाम्स के बाद थोड़ी ऐसी वीडियोस बनाऊँ जो एक एक कॉन्सेप्ट को आपके क्लियर करे। जो भी अब तक प्रॉब्लम्स देखी है हमने, जो मेन प्रॉब्लम्स है उनका सल्यूशन करेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भावनाओं में से कौन सी एक भावना सहयोग की विशेषता है? तो ये है हम की भावना, जो है वो हमारे सहयोग की विशेषता है। ठीक है, हम की भावना की वजह से ही हम एक दूसरे का सहयोग कर पाते हैं। नेक्स्ट है, जब प्रतिस्पर्धा अपने मानकों को तोड़ती है तो वह रूपांतरित हो जाती है। किस में रूपांतरित हो जाती है? संघर्ष में। ठीक है, जब प्रतिस्पर्धा होगी लेकिन कई बार के कुछ चीटिंग करता है कोई, या फिर किसी चीज़ को लेकर बहस हो जाती है, तो वो बहस झगड़े में परिवर्तित हो जाती है और झगड़ा संघर्ष का रूप ले लेता है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रतिस्पर्धा में समाहित है क्या? निषेधात्मक अंतःक्रिया व सकारात्मक लक्ष्य दोनों। नेक्स्ट है, सही कथन का चुनाव करें। तो यह समुदाय का एकीकरण स्वीकृत है। समुदाय का एकीकरण स्वीकृत है, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, द्वंद्व अभियोजित होता है। द्वंद्व अभियोजित होता है किससे? समायोजन से अभियोजित होता है। नेक्स्ट है, वेस्टरमार्क के अनुसार परिवार का प्रारंभिक स्वरूप, तो इन्होंने कहा था कि ये पितृसत्तात्मक था। ठीक है, परिवार का प्रारंभिक स्वरूप पितृसत्तात्मक बताया वेस्टरमार्क ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन तृतीयक नातेदार है? तो इसका आंसर होगा ससुर का भाई। ससुर का भाई, क्योंकि प्राथमिक पति हुए, द्वितीयक ससुर हुए और ससुर का भाई तृतीयक नातेदार हुआ। नेक्स्ट है, नातेदारी एक रचनात्मक उपव्यवस्था के रूप में सम्मिलित करती है। किसको? परिवार और गोत्र दोनों को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर होगा केवल पति, पत्नी एवं बच्चे। ये संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है, क्योंकि पति पत्नी बच्चे तो हैं, लेकिन केवल लगा दिया यहाँ पे, केवल पति पत्नी एवं बच्चे जो है वो संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है, परिहास संबंध के साथ किसका नाम जुड़ा है? तो ये है मार्गन। परिहास संबंध के बारे में किसने बताया नातेदारी में? तो ये मर्डाक ने बताया है, ना कि मार्गन ने। यहाँ पे मार्गन का नाम लिखा गया है, इसको देख लेना, ये मर्डाक का है, क्योंकि मर्डाक ने नातेदारी सिद्धांत दिया और उन्होंने ही परिहास और परिहार के बारे में बताया। नेक्स्ट है, यह हिंदू धर्मशास्त्र निषिद्ध है। हिंदू धर्मशास्त्र निषिद्ध करते हैं किसको? सगोत्र विवाह को और स्वपर्व विवाह को, दोनों को। ठीक है, नेक्स्ट है, किसने कहा विवाह नातेदारी का मूल स्रोत है? तो ये कहा मेलानोव्स्की ने। नेक्स्ट है, भारतीय विस्तृत परिवार के लिए संयुक्त परिवार की अवधारणा किसने दी? भारतीय विस्तृत परिवार के लिए संयुक्त परिवार की अवधारणा के.एम. कपाड़िया ने दी। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो ये है, कुवैद विवाह संबंध है, प्राथमिक समूह परिवार है, जाति अंतःविवाह है, गोत्र बहिर्विवाह है। ठीक है, जो भी गोत्र होता है, एक गोत्र में विवाह नहीं होते, एक जाति में होते हैं, दूसरी जाति के बाहर नहीं होते, प्लस एक गोत्र में नहीं होते, गोत्र के बाहर होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने हिंदू विवाह के अंतर्विवाह नियम को परिवर्तित किया? तो ये किया विशेष विवाह अधिनियम 1954 ने। नेक्स्ट है, किसने यह कहा कि अंतर्विवाह रूढ़िवादी है जबकि बहिर्विवाह प्रगतिवादी? तो ये कहा है समनर एवं किलर ने। समनर एवं किलर ने ये कहा है कि अंतर्विवाह जो है वो रूढ़िवादी है जबकि बहिर्विवाह प्रगतिवादी है। नेक्स्ट है, किसने भारत के 4 सांस्कृतिक क्षेत्रों में नातेदारी संगठन का तुलनात्मक तथा विश्लेषणात्मक अध्ययन किया? तो यह है इरावती कर्वे। किसने भारत के 4 सांस्कृतिक क्षेत्रों में नातेदारी संगठन का तुलनात्मक तथा विश्लेषणात्मक अध्ययन किया? तो ये होगा इरावती कर्वे। नेक्स्ट है, यह तर्क किसने प्रस्तुत किया है कि परिवार को सर्वोत्तम रूप से एक संघर्ष के केंद्र के रूप में समझा जा सकता है? तो इसका आंसर होगा क्लोवार्ड। नेक्स्ट है, उन्मुखता का परिवार वह है जिसमें कोई व्यक्ति जन्म लेता है। उन्मुखता का परिवार उसे कहा जाएगा जिसमें व्यक्ति जन्म लेता है।
नेक्स्ट है विवाह के समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से किस एक पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाता है? आंसर होगा भूमिकाओं की व्यवस्था पर। नेक्स्ट है हिंदू विवाह अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ? तो ये हुआ 1955 में। नेक्स्ट है कौन सा प्रदत्त परिस्थिति का आधार नहीं है? तो आंसर होगा वर्ग सदस्यता। बाकी सभी प्रदत्त परिस्थिति के आधार हैं, जैसे कि जाति सदस्यता है, नातेदारी प्रजाति, तो उनमें हम कुछ भी परिवर्तित नहीं कर सकते, वो प्रदत्त है। जबकि वर्ग सदस्यता जो है वो प्रदत्त परिस्थिति का आधार नहीं है। नेक्स्ट है भूमिका संघर्ष का प्रबंधन डैश से किया जा सकता है? तो भूमिका संघर्ष का प्रबंधन किससे किया जा सकता है? उपचार, बुद्धि और खंडीकरण दोनों से किया जा सकता है। नेक्स्ट है उद्रक सामाजिक गतिशीलता लाती है क्या? संरचनात्मक परिवर्तन। उद्रक गतिशीलता जो है वो संरचनात्मक परिवर्तन लाती है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर मेल दिया है, जैसे भूमिका निर्माण दिया है वो टर्नर का बताया है, जबकि भूमिका निर्माण टर्नर का नहीं है। अच्छा, भूमिका निर्माण जो है वो टर्नर का है, भूमिका ग्रहण मीड का है, भूमिका विन्यास मर्टन का है, लेकिन भूमिका दूरी है जो कि इरविंग गॉफमैन का है, ना कि सोरोकिन का। यहाँ पर सोरोकिन दिया हुआ है। एक बार फिर से भूमिका निर्माण टर्नर का है, भूमिका ग्रहण मीड का है, भूमिका विन्यास मर्टन का है, भूमिका दूरी जो है वो गॉफमैन की है, ना कि सोरोकिन की। नेक्स्ट है होमो हेरार्कीज, सभी जानते हो लुईस डूमो की है। मानव समाज की सर्वाधिक मौलिक इकाई क्या है? परिवार है। विलासी वर्ग की अवधारणा किसकी है? थर्स्टलिन वेबलन की है। विलासी वर्ग वेबलन। नेक्स्ट है ऊर्ध्वाधर गतिशीलता के अंतर्गत सबसे मुख्य रूप से समाहित है कौन? यह सामाजिक वर्ग पदक्रम में परिवर्तन। सामाजिक वर्ग पदक्रम में परिवर्तन ऊर्ध्वाधर गतिशीलता के अंतर्गत सबसे मुख्य रूप से समाहित है। नेक्स्ट है जाति व्यवस्था पर प्रथम क्रमबद्ध अध्ययन किसने प्रस्तुत किया? तो ये किया जीएस घुरिये ने। जाति व्यवस्था पर सबसे पहले जो क्रमबद्ध अध्ययन किया वो जीएस घुरिये ने किया। नेक्स्ट है किसने प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति के मध्य अंतर स्थापित किया? तो ये किया राल्फ लिंटन ने। नेक्स्ट है कल्पना में पूर्वाभास किससे संबंधित होता है? ये है भूमिका ग्रहण से। कल्पना में पूर्वाभास किससे संबंधित होता है? भूमिका ग्रहण से, कि जब कोई व्यक्ति अपनी भूमिका ग्रहण करता है तो उससे पहले उसको कुछ पूर्वाभास होने लगते हैं, कल्पनाएं करने लगता है कि किसी राजा को ये बताया जाए, किसी राजकुमार को कि उसको सुबह ताज मिलने वाला है, तो वो उससे पहले ही अब उसके मन में कुछ ना कुछ कल्पनाएं अर्जित होने लगेंगी। नेक्स्ट है किसने कहा भूमिका परिस्थिति का गात्यात्मक पक्ष है? भूमिका परिस्थिति का गात्यात्मक पक्ष है, तो ये कहा है लिंटन ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखते हैं। अर्जित परिस्थिति दिया है एक आचार्य, बिल्कुल सही है। प्रदत्त परिस्थिति दिया है सेनाध्यक्ष। क्या सेनाध्यक्ष प्रदत्त कोई बन सकता है? ऐसा नहीं है, सेनाध्यक्ष की जो पदवी है वो अर्जित है, ठीक है, तो यही गलत है, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है इसी में देखते हैं सम्मिश्रण जो है वो द्रवण पात्र से संबंधित एक विचार है। फिर है ध्रुवीय परिस्थिति, ये पति और पत्नी की ध्रुवीय परिस्थिति कहलाती है, तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा। प्रदत्त परिस्थिति जो है वो सेनाध्यक्ष की नहीं होती। नेक्स्ट है परिस्थिति एवं भूमिका में विसंगति बढ़ रही है, तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है नई प्रौद्योगिकी तथा स्थानिक गतिशीलता की मांगों को पूरा करने के लिए क्या बढ़ रही है? परिस्थिति एवं भूमिका में विसंगति बढ़ रही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं जाति से संबंधित हैं? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं जाति से संबंधित हैं? तो ये है खान-पान पर प्रतिबंध, खान-पान पर प्रतिबंध और संस्तरण। खान-पान पर प्रतिबंध और संस्तरण। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने सामाजिक स्तरीकरण के 4 स्वरूपों दास्ता, जागीर, जाति एवं वर्ग का उल्लेख किया? तो ये है टीबी बोटोमोर।
टीबी बोटोमोर। नेक्स्ट है कास्ट इन इंडिया पॉलिटिक्स। कास्ट इन इंडिया पॉलिटिक्स का लेखक कौन है? तो यह है कास्ट इन इंडिया का पॉलिटिक्स का रजनी कोठारी है। कास्ट इन इंडिया पॉलिटिक्स यह है रजनी कोठारी। नेक्स्ट है जाति की संरचना की व्याख्या। जाति की संरचना की व्याख्या में संस्करणात्मक पक्ष को किसने महत्व प्रदान किया? तो यह है ड्यूमो। जाति की संरचना की व्याख्या में संस्करणात्मक पक्ष को किसने महत्व प्रदान किया? तो यह है लुईस ड्यूमो। नेक्स्ट है अपनी पुत्री के विवाह तथा अपने पुत्र को नौकरी से संबंधित खर्चों की विरोधी मांगों के बीच फंसी अल्प वेतन भोगी माता की स्थिति का बोध कराने वाला सर्वोत्तम शब्द क्या होगा? तो यह है भूमिका तनाव। नेक्स्ट है सामाजिक गतिशीलता की व्याख्या में संदर्भ बिंदु की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया? तो ये किया सोरोकिन ने। संदर्भ बिंदु सोरोकिन। नेक्स्ट है जजमानी व्यवस्था जाति व्यवस्था के किस पहलू का प्रतिनिधित्व करती है? तो इसका आंसर होगा आर्थिक। नेक्स्ट है जब एक व्यक्ति दो अथवा दो से अधिक भूमिकाओं की ऐसी मांगों का सामना करता है जिसका आपस में तालमेल नहीं होता तो वह क्या अनुभव करता है? आंसर होगा भूमिका संघर्ष। नेक्स्ट है वर्ग की अपनी परिभाषा जीवन के अवसरों की अवधारणा को किसने सम्मिलित किया? जीवन के अवसर की अवधारणा तो ये जुड़ी है वेबर से। जीवन के अवसर की अवधारणा वेबर। नेक्स्ट है पार्सन्स ने संस्थाकरण को किस रूप में देखा? तो पार्सन्स ने संस्थाकरण को एक व्यवस्था और एक प्रक्रिया के रूप में देखा। नेक्स्ट है संस्कृतिकरण की प्रक्रिया से जाति व्यवस्था में सामाजिक गतिशीलता आती है। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया से जाति व्यवस्था में गतिशीलता आती है। किसमें? केवल स्थिति में परिवर्तन। केवल उनकी स्थिति में परिवर्तन। नेक्स्ट पेज भूमिका विन्यास। भूमिका विन्यास किसे कहते हैं? तो यह है एक दी हुई परिस्थिति से संबंधित भूमिकाओं का संकलन जो है वो भूमिका विन्यास कहलाता है। नेक्स्ट है रोल मॉडल की अवधारणा किसने दी? तो रोल मॉडल की जो अवधारणा है वो मर्टन ने दी। कई बार टंग स्लिप हो जाती है तो प्लीज़ उस चीज़ को भी थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। बोलते थोड़ा दिक्कत हो जाती है। नेक्स्ट है कथन और कारण। यह है जातियाँ अंतर्विवाही होती हैं। जातियाँ अंतर्विवाही होती हैं। इसका कारण है अपनी जाति से बाहर विवाह करने वालों को संरक्षण के लिए कानून बने हैं। अपनी जाति से बाहर विवाह करने वालों के संरक्षण के लिए कानून बने हैं। तो ये दोनों ही सही है लेकिन सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट है सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन के संदर्भ में ध्रुवीकरण का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका आंसर होगा सोरोकिन ने। सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन के संदर्भ में ध्रुवीकरण का सिद्धांत। ठीक है, मेन चीज़ है ध्रुवीकरण का सिद्धांत याद रखना सोरोकिन का। नेक्स्ट है पूंजीपतियों के मध्य होने वाली प्रतियोगिताओं को सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण कारक किसने माना? तो ये माना लर्नर ने। ठीक है। नेक्स्ट है विश्व व्यवस्था विश्लेषण। विश्व व्यवस्था विश्लेषण किसके द्वारा प्रस्तुत सामाजिक परिवर्तन का मॉडल है? तो ये है वालस्टीन के द्वारा। विश्व व्यवस्था विश्लेषण वालस्टीन। ठीक। नेक्स्ट है प्रकृति प्रवरण तथा प्राकृतिक प्रवरण तथा विभेदीकरण के नियम किससे संबंधित हैं? तो आंसर है उद्विकास से। प्राकृतिक प्रवरण तथा विभेदीकरण के नियम उद्विकास से संबंधित हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक औपचारिक नियंत्रण का अभिकरण है? आंसर होगा राज्य। निम्नलिखित में से कौन एक औपचारिक नियंत्रण का अभिकरण है? यह है राज्य। नेक्स्ट है अंतर्निहित सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो इसका आंसर होगा सोरोकिन। अंतर्निहित सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? सोरोकिन। नेक्स्ट है सामाजिक नियंत्रण का उद्देश्य है। सामाजिक नियंत्रण का उद्देश्य है मानकीय अनुरूपता। मानकीय अनुरूपता। नेक्स्ट है जननांकीय संक्रमण के विचार को किसके द्वारा लागू किया गया? जननांकीय संक्रमण के विचार को किसके द्वारा लागू किया गया? इसका आंसर है नाटेस्टीन। नाटेस्टीन।
नेक्स्ट है आधुनिकीकरण की प्रवधिकीय परिभाषा किसने दी। आधुनिकीकरण की प्रवधिकीय परिभाषा किसने दी। इसका आंसर है मैरिन जे लेवी। मैरिन जे लेवी। नेक्स्ट है स्पेंसर का समाजशास्त्र उसकी सार्वभौम की अवधारणा पर आधारित था। तो ये उद्विकास की अवधारणा पर आधारित था। नेक्स्ट है प्रौद्योगिकी कारकों का सामाजिक परिवर्तन पर प्रभाव है कैसा, अधिक परोक्ष, कम परोक्ष। नेक्स्ट है प्राथमिक विचलन क्या होता है। आंसर है वह व्यवहार जो सामाजिक नियम को तोड़ता है किंतु उसे दंड नहीं मिलता, तो वो प्राथमिक विचलन कहलाता है। नेक्स्ट है अनुशास्तियाँ होती हैं। अनुशास्तियाँ होती हैं सकारात्मक एवं नकारात्मक। अनुशास्तियाँ सकारात्मक और नकारात्मक होती हैं। नेक्स्ट है प्रतिमानहीनता का उपचार औद्योगिक समाज की वर्तमान संरचना के अंतर्गत ही प्रस्तुत किया जा सकता है। यह विचारक को इंगित करे, मतलब उस विचारक को इंगित करें जिसे यह कथन व्यक्त किया है। तो इसका आंसर होगा मर्टन। ये भी नेट में इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। नेक्स्ट है मर्टन के सिद्धांत में जन्मजात खोने वाला जो सफलता के अभाव में भी ईमानदार बना रहता है को कहा गया है। तो उसको कहा गया कर्मकांडी। नेक्स्ट है मर्टन के द्वारा प्रतिपादित विचलन की व्याख्या में निम्नलिखित में से कौन एक सम्मिलित नहीं है। तो इसका आंसर होगा अलगाव। नेक्स्ट है विचलन व्यवहार अधिक पाया जाता है किसमें, तीव्र गति से परिवर्तनशील समाज में। विचलित व्यवहार पाया जाता है तीव्र गति से परिवर्तनशील समाज में। नेक्स्ट है किसने कहा आपराधिक व्यवहार मुख्यतः एक सीखा हुआ उप सांस्कृतिक व्यवहार है। आपराधिक व्यवहार मुख्यतः एक सीखा हुआ उप सांस्कृतिक व्यवहार है। तो ये किसने कहा, ये कहा है सदरलैंड ने। नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन नंबर 76। जातिवाद किस प्रवृत्ति को व्यक्त करता है। जातिवाद किस प्रवृत्ति को व्यक्त करता है। आंसर है पूर्वाग्रह एवं पक्षपात को। नेक्स्ट है किसने कहा कि अपराध सामाजिक जीवन का अपरिहार्य एवं सामान्य पक्ष है। किसने कहा कि अपराध सामाजिक जीवन का अपरिहार्य एवं सामान्य पक्ष है। तो ये कहा है दुर्खीम ने। नेक्स्ट है किसने इस बात पर बल दिया कि सामाजिक विचलन के लिए सामाजिक संरचना उत्तरदायी है। इसका आंसर होगा मर्टन ने। नेक्स्ट है सामाजिक अभिजन की अवधारणा किसने प्रस्तुत की। इसका आंसर है मिल्स ने। शक्ति अभिजन की अवधारणा प्रस्तुत की सी राइट मिल्स ने। नेक्स्ट है दबाव समूह को सामान्य कहा जाता है। दबाव समूह को सामान्य कहा जाता है विशिष्ट स्वार्थ समूह में। नेक्स्ट है किस एक ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विकास में सहायता नहीं की। किस एक ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विकास में सहायता नहीं की। तो इसका आंसर है राज्य उद्यमता। नेक्स्ट है किसने कहा सत्ता का विभेदीकृत वितरण वर्ग निर्माण एवं संघर्ष को जन्म देता है। सत्ता का विभेदीकृत वितरण वर्ग निर्माण एवं संघर्ष को जन्म देता है। तो ये कहा है कार्ल पॉपर ने। नेक्स्ट है आर्थिक व्यवस्था की उपव्यवस्था का प्रकार्य लक्ष्य प्राप्ति है। आर्थिक व्यवस्था की उपव्यवस्था का प्रकार्य लक्ष्य प्राप्ति है। नेक्स्ट है आरक्षण की नीति किस पर आधारित है। तो ये जाति आधारित असमानता है। आरक्षण की नीति जाति आधारित असमानता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक एवं शैक्षणिक उपनयन की बात सुनिश्चित की गई। तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 46 में। नेक्स्ट है अस्पृश्यों की सूची सर्वप्रथम किस वर्ष तैयार की गई। अस्पृश्यों की सूची सर्वप्रथम किस वर्ष तैयार की गई थी। तो इसका आंसर होगा 1535 में। नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन नंबर 87। ये है भारतीय संविधान की किस धारा ने अस्पृश्यता को समाप्त किया। तो धारा 17 ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने कहा कि एक समिति एक समुदाय नहीं है वरन एक समुदाय के अंतर्गत एक संगठन है। तो ये कहा है मैकाइवर एवं पेज ने। नेक्स्ट है यह किसने कहा कि समाज अनिश्चित संबंध सजातीयता से निश्चित संबंध विजातीयता की ओर जाता है। तो ये कहा है स्पेंसर ने। नेक्स्ट है कौन से कारक सामाजिक भौतिकी नामक नए विज्ञान के उद्भव के लिए उत्तरदायी थे।
तो ये है फ्रांस की क्रांति और औद्योगिक क्रांति। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीयक समूह की विशेषता है? तो इसका आंसर होगा औपचारिक संबंध। नेक्स्ट है मानव के सीखे हुए व्यवहार को कहते हैं। आंसर है संस्कृति। नेक्स्ट है प्रिमिटिव कल्चर किसकी है? टायलर की है। सती एक अच्छा उदाहरण है किसका? परार्थवादी आत्महत्या का। नेक्स्ट है मानक शब्द का समाजशास्त्र में आगमन हुआ किससे? दर्शन शास्त्र से। नेक्स्ट है किसने कहा समाज स्वतः स्फूर्त है? तो ये कहा दुर्खीम ने। नेक्स्ट है किसने प्रथम बार सामाजिक संरचना शब्द का प्रयोग किया? तो ये किया है हर्बर्ट स्पेंसर ने सबसे पहले सामाजिक संरचना शब्द का यूज़ किया। नेक्स्ट है आप किसके नाम के साथ सामाजिक तथ्य को संबंधित करेंगे? आप किसके नाम के साथ सामाजिक तथ्य को संबंधित करें? ऑब्वियसली दुर्खीम। नेक्स्ट है निम्नांकित में से किसने सापेक्षिक वंचन को संदर्भ समूह व्यवहार के रूप में प्रयोग किया? तो ये होंगे हर्बर्ट हाइमैन सापेक्षित वंचन को संदर्भ समूह में यूज़ किया मर्टन ने। ठीक है, सापेक्षित वंचना वैसे तो स्टाउफर का नाम आता है, लेकिन इसने यूज़ किया मर्टन ने इसको किस में? संदर्भ समूह में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100। जेम्स फ्रेजर के अनुसार जनजातियों में ममेरे फुफेरे भाई बहनों में विवाह प्रचलित था क्योंकि आंसर है गरीब के पास विकल्प नहीं था, अतः वे इसे अपनाते थे। इसका उद्देश्य अंतर्वैयक्तिक संबंधों को मजबूत बनाना था। नेक्स्ट है किसने कहा संस्कृति या सामाजिक विरासत मानव प्रजाति की स्मृति है? तो ये कहा एस.सी. दुबे ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक औद्योगिक समाज की विशेषता नहीं है? कौन एक औद्योगिक समाज की विशेषता नहीं है? तो यह है प्रकृति से समीप्य। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है? प्राथमिक समूह खुले का है, संदर्भ समूह मर्टन का है, बाह्य समूह समनर का है, द्वितीयक समूह मैक्स वेबर का नहीं है, बल्कि द्वितीयक समूह के बारे में होम्स और किंग्सले डेविस ने बताया। प्राथमिक समूह खुले का है, लेकिन द्वितीयक समूह होम्स और डेविस का है। नेक्स्ट है समाज इतिहास में हमारे कारावास की दीवार की तरह है, ये कहा पीटर बर्जर ने। समाज इतिहास में हमारे कारावास की दीवार की तरह है, पीटर बर्जर। नेक्स्ट है कौन सी औद्योगिक समाज की विशेषताएं हैं? तो ये है मशीनों का प्रयोग और दूसरा द्वितीयक संबंधों का प्रभुत्व। नेक्स्ट है भारत में जनजातियों को अनुसूचित जातियों के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे संवैधानिक उपबंधों के अधीन सूचीबद्ध हैं। नेक्स्ट है संदर्भ समूह की अवधारणा की सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो इसका किया हाइमैन ने, ना कि सापेक्ष वंचना का। नेक्स्ट है प्राथमिक रूप से संस्थाएं किसके चारों ओर केंद्रित होती हैं? तो यह है कुछ मूलभूत मानवीय आवश्यकताओं के। नेक्स्ट है स्वयं पर्याप्तता के सामाजिक व्यवस्था के परिभाषा को परिभाषित करने वाली एक विशेषता के रूप में माना लेंस्की ने। स्वयं पर्याप्तता को सामाजिक व्यवस्था माना लेंस्की ने। नेक्स्ट है 110 क्वेश्चन नंबर। यह है निम्नलिखित में से कौन पूर्ण संस्था का उदाहरण है? तो यह है कारागार को गॉफमैन ने पूर्ण संस्था कहा। कारागार, अस्पताल, इन दोनों को गॉफमैन ने पूर्ण संस्था कहा। नेक्स्ट है पार्सन सामाजिक संरचना को किस रूप में देखता है? तो यह है सामाजिक अंतःक्रिया की स्थिर व्यवस्थाओं के रूप में। सामाजिक अंतःक्रिया की स्थिर व्यवस्थाओं के रूप में। नेक्स्ट है प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से समाज को एक ऐसी व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसका निर्माण होता है किसके द्वारा? अंतर संबंधित भागों के द्वारा। नेक्स्ट है सामाजिक व्यवस्था की सबसे मौलिक इकाई क्या है? सामाजिक व्यवस्था की सबसे मौलिक इकाई है भूमिका एवं भूमिका प्रत्याशा। नेक्स्ट है दुर्खीम के मतानुसार औद्योगिक समाजों की विशेषता
है क्या सावयवी एकता। नेक्स्ट है, यह मत किसने प्रस्तुत किया कि कृषक समाजों में औद्योगिक समाजों की तुलना में अधिक असमानता होती है। तो ये कहा है वेबर ने। नेक्स्ट है, एक सामान्य क्षेत्र अथवा उद्योग का होने की व्यक्तियों की भावना के रूप में समुदाय को किसने परिभाषित किया। तो ये किया मैकाइवर ने। नेक्स्ट है, संस्कृति होती है व्यवहार की संगठित व्यवस्था। संस्कृति क्या होती है? व्यवहार की संगठित व्यवस्था। नेक्स्ट है, द्वितीयक समूहों में कौन सा उन्मेष पाया जाता है? तो वो उनमें पाया जाता है संबंध। नेक्स्ट है, समाजों को किसने द्वितीयक समूहों में कौन सा उन्मेष पाया जाता है? तो वो हो गया द्वितीयक संबंधों में समूह, वे समूह जिनमें सदस्यों के बीच अव्यक्तिक संबंध पाए जाते हैं। तो ये अव्यक्तिक संबंधों को यहाँ पर संबंध हाईलाइट कर दिया बस। नेक्स्ट है, समाजों को कितने सादृश्य चेतना के रूप में परिभाषित किया? समाजों को किसने सादृश्य चेतना के रूप में परिभाषित किया? तो ये किया गिडिंग्स ने। सादृश्यता की चेतना गिडिंग्स। और लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर सेट का, व्यावसायिक नैतिकता को औद्योगिक समाज की भावी नैतिक व्यवस्था की कुंजी किसने माना? तो ये माना मार्कूज ने। व्यावसायिक नैतिकता को औद्योगिक समाज की भावी नैतिक व्यवस्था की कुंजी माना मार्क्यूज ने। ठीक है, तो ये हमारा पूरा पेपर सेट 80वां पेपर सेट ख़त्म हुआ। आप सबका साथ, आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आगे भी हमारे साथ बने रहिए। जो भी चैनल पर नए हैं प्लीज़ उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।